अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको याद होगा कि हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में 2 हफ्ते पहले एक मस्जिद में बम धमाका हुआ और 100 से ज़्यादा अफराद जान बहक हो गए। इसकी वजह क्या है, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। गामदी साहब का भी एक तफसील से बयान था, वो भी मुझे मिला, मैंने सुना। यूँ तो बातें मुख्तलिफ़ लोगों की आ रही हैं। एक ऐसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम से बना, आज भी वो इस्लामी नाम से ही जाना जाता है, नाम भी पाक से शुरू होता है, मगर वहाँ जो हो रहा है वो सभी को मालूम है कि इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कौन इस तरह की हरकतें करते हैं? वहाँ झगड़ा मुसलमान और गैर मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में और मुसलमानों में है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानना चाहते हैं तो बस एक दिन कभी वहाँ के चैनलों पर जो बातें हो रही हैं, अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार समझने वालों से वो सुन लीजिए और उसके बाद आपको इल्म हो जाएगा कि वहाँ की हालत क्या है। लोग हज़ार करें मगर हम हिंदुस्तानी, वो भी तमिलनाडु के रहने वाले, तमिल भाषा भाषी, ये विचार रखते हैं कि इस तशद्दुद की वजह कट्टरता है। छोटी छोटी बातों को लेकर बातों में तेज़ी लाने की वजह से है, छोटी छोटी बातों को हवा देने की वजह से है, फ़र्ज़ सुन्नत और नफिल के नाम पर झगड़ने की है, जुज़इयात पर मर मिटने तक तैयार हो जाने वाले कबीले उस मुल्क में मौजूद हैं। बात तो यूँ ही बड़ी बड़ी करते हैं, नाम लेते हैं कुरान का, नाम लेते हैं अहादीस का, मगर न जाने क्यों ये बात उनकी समझ में नहीं आती है कि अमन अमान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके सिवा कुछ चारा नहीं। और हम हुजूर की ज़माने की बातों को रात दिन कहते रहते हैं। हुजूर की बातों पर अमल करने के बारे में कोई सोचते हैं तो ये और बात है, सिर्फ बातों में उलझ कर रहते हैं। कोई ये कहता है, कोई ये कहता है। 1400 साल में कितने झगड़े हुए, कितने जंग हुए, कौन क्या थे, किसकी वजह से मुल्क बटा, किसकी वजह से फ़ायदा हुआ, ये तमाम बातें, यहाँ तक कि यजीद के बारे में बातें होती हैं। हाँ, कभी कभी तारीख़ के सफ़हात पर भी नज़र करने की ज़रूरत है, देख लेने की ज़रूरत है, पढ़ लेने की ज़रूरत है। अफसोस कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इंतकाल कर गए, जिस तरह जिसे पढ़कर सुनकर अब भी हमारा दिल दहक जाता है, लरस जाता है, शक ही नहीं, और उनके लिए दुआ भी निकलती है। मगर कब तक ये वावेला करते रहेंगे, जैसा कि हमारे एक तिबका हमारे ही मुसलमानों का हमारे मुल्क में भी करता है, वहाँ भी करता है, और दूसरा तिबका ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से उनके दिल को ठेस पहुँचती है, दिल आज़ारी होती है। कब तक ये चलता रहेगा?
बेकार की बातों को छोड़कर अब हम इस दुनिया में, क्योंकि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार हम पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगी यहाँ भी अच्छी हो और बाद में भी अच्छी हो, आखिरत में भी अच्छी हो। यही हमारी सोच होना चाहिए। इसे छोड़कर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि हमारे सिवा कुरान और हदीस समझने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ये क्या बात हुई? ऐसे लोग कैसे इस दुनिया में खुश रह सकते हैं? ना वो इस दुनिया में खुश रहेंगे और हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आखिरत में भी खुश रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह अज़ाब ही देगा, ऐसा ही लगता है। जैसे भी हो, इंसान को इंसान की कदर करने की ज़रूरत है। हम ईमान लाए हैं, मुसलमान हैं, ज़रूरी है हम इस्लाम की बातों को मानते हुए उन पर अमल करें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लड़ते झगड़ते रहें नाम लेकर इस्लाम का और मुल्क को बर्बाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा कहते आया हूँ, अब भी कहता हूँ, हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से बना हुआ यही पाक पवित्र मुल्क, नाम रख लेने से पाकिस्तान कोई फ़ायदा नहीं। सचमुच अगर पाक पवित्र मुल्क देश इस विश्व में है तो हम जैसे लोगों को नाज है, फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आज़ादी के वक्त हमें ऑप्शन था कि मुल्क को छोड़कर जा सकते, मगर नहीं, हम यहाँ के हैं। 2000 साल से हमारे आबा व अजदाद यहाँ के हैं। उलमा इकराम ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे आबा व अजदाद इस ज़मीन में मदफन हैं। ये धरती हमारी धरती है, जिस तरह हमारे गैर मुसलमान भाइयों की है। हम सब एक हैं। जहाँ तक नेशनैलिटी का सवाल है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान की बात आती है, हिंदुस्तानी की बात आती है, दूसरी तमाम चीज़ों को हम खुश नहीं समझते। तमिलनाडु में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यही समझते हैं, ऐसे ही काम करते आए हैं। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी रियासतों की बात क्या है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लिहाजा उन पर अब बात करना मुनासिब नहीं। मगर मैं हिंदुस्तान के इस हिस्से की, जिसे तमिलनाडु कहते हैं, के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग उनके बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग हमारे भाई बंधु हैं, बहुत ही अच्छी तबीयत के। मुसलमानों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में और दूसरे मज़ाहिब के लोगों में भी जो यहाँ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सब मिलजुल कर रहते हैं ज़माने ज़माने से। यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबी है, और ख़ासकर तमिलनाडु की, जिसका मैं बाशिंदा हूँ। ये चंद बातें थी मैं इस वक्त कहना चाहता था। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।